हेलो, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप एनसीईआरटी इंग्लिश को इंटरेस्टिंग तरीके से समझना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर है। तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आप कोई भी इम्पोर्टेंट टॉपिक मिस ना करें। चलिए, बिना किसी देरी के आज का टॉपिक शुरू करते हैं। सुनामी एक बहुत बड़ी और शक्तिशाली समुद्री लहर होती है जो समुद्र के नीचे आए भूकंपों के कारण उत्पन्न होती है। 26 दिसंबर 2004 को एक भयंकर सुनामी ने थाईलैंड और भारत के कुछ हिस्सों जैसे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और तमिलनाडु के तट को प्रभावित किया। यहाँ कुछ साहस और जीवित बच निकलने की स्टोरीज हैं। क्या जानवरों को पहले ही सुनामी का आभास हो गया था? कुछ स्टोरीज ऐसा संकेत देती हैं। ये सभी स्टोरीज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से हैं। इग्नेशियस कच्चल में एक कोऑपरेटिव सोसाइटी के मैनेजर थे। सुबह 6 बजे उनकी पत्नी ने उन्हें अर्थक्वेक का आभास होने पर जगाया। इग्नेशियस ने सावधानीपूर्वक अपना टेलीविजन सेट मेज से नीचे उतारकर जमीन पर रख दिया ताकि वह गिरकर टूट न जाए। फिर पूरा परिवार घर से बाहर भाग गया। जब झटके बंद हुए तो उन्होंने देखा कि समुद्र की लहरें उठ रही हैं। केओस और कंफ्यूजन में उनके दो बच्चों ने अपनी नानी और मामा का हाथ पकड़ लिया और अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ गए। वे फिर कभी नहीं मिले। उनकी पत्नी भी बह गई। केवल वे 3 बच्चे जो इग्नेशियस के साथ थे बच पाए। संजीव कच्चल आइलैंड में एक पुलिसमैन था। उसने किसी तरह खुद को, अपनी पत्नी और बच्ची को बचा लिया। लेकिन फिर उसने गेस्ट हाउस कुक जॉन की पत्नी की मदद के लिए पुकार सुनी। संजीव उसे बचाने के लिए पानी में कूद पड़ा, लेकिन दोनों बह गए। 13 इयर्स ओल्ड मेघना अपने माता पिता और अन्य 77 लोगों के साथ बह गई। उसने 2 दिन समुद्र में एक लकड़ी के दरवाजे को पकड़े हुए बिताए। 11 बार उसने बचाव हेलीकॉप्टरों को देखा, लेकिन उन्होंने उसे नहीं देखा। एक लहर उसे किनारे पर ले आई और वह अचेत अवस्था में समुद्र तट पर चलते हुए पाई गई। अल्मास जावेद 10 साल की थी। वह पोर्ट ब्लेयर के कार्मेल कॉन्वेंट स्कूल की स्टूडेंट थी। उसके पिता का एक पेट्रोल पंप था। उसकी मां रहीला ननकोरी द्वीप की रहने वाली थी। परिवार क्रिसमस मनाने वहां गया था। सुबह भूकंप आया तो सब सो रहे थे। अल्मास के पिता ने देखा कि समुद्र का पानी पीछे हट रहा है। उन्होंने समझ लिया कि पानी जोर से लौटेगा। उन्होंने सबको जगाया और सुरक्षित स्थान पर ले जाने लगे। जब वे भाग रहे थे तो दादाजी के सिर पर कुछ लगा और वे गिर गए। पिता उन्हें उठाने गए। तभी पहली बड़ी लहर आई और दोनों बह गए। माँ और मौसी एक नारियल के पेड़ की पत्तियों को पकड़कर खड़ी थी और अल्मास को पुकार रही थी। एक लहर ने वह पेड़ उखाड़ दिया और वे भी बह गईं। अल्मास ने एक लकड़ी का लट्ठा तैरता देखा और उस पर चढ़ गई। फिर वह बेहोश हो गई। जब वह होश में आई तो कामोटा के हॉस्पिटल में थी। वहां से उसे पोर्ट ब्लेयर लाया गया। वह अब भी इस घटना को लेकर सदमे में है और किसी से इस बारे में बात नहीं करना चाहती। टिली स्मिथ, एक ब्रिटिश स्कूल स्टूडेंट, ने थाईलैंड के फुकेट समुद्र तट पर सुनामी आने पर कई लोगों की जान बचाई। हालांकि उसने कई पुरस्कार जीते, लेकिन उसके माता-पिता ने उसे टेलीविजन पर इंटरव्यू देने और हीरोइन बनने की अनुमति नहीं दी। उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? अब एक स्टोरी थाईलैंड से है। स्मिथ फैमिली साउथ ईस्ट इंग्लैंड से थी और थाईलैंड के एक समुद्र तटीय रिसोर्ट में क्रिसमस मना रहे थे। टिली स्मिथ 10 साल की थी और उसकी बहन 7 साल की। उनके माता-पिता का नाम पेनी और कॉलिन स्मिथ था। यह 26 दिसंबर 2004 की बात है। भयंकर सुनामी लहरें पहले ही रास्ते में थी। उसी सुबह नॉर्दर्न सुमात्रा के पास समुद्र के नीचे एक भूकंप ने उन्हें जन्म दिया था।
पानी चढ़ता जा रहा था और अंदर आता जा रहा था। पेनी स्मिथ को याद है। समुद्र तट छोटा होता जा रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। लेकिन टिली को कुछ गलत लगा। उसे 2 वीक्स पहले इंग्लैंड में पढ़ाया गया ज्योग्राफी लेसन याद आया। उसने देखा कि समुद्र धीरे धीरे ऊपर उठ रहा था, झाग बन रही थी, बुलबुले उठ रहे थे और भंवर बन रहे थे। उसने याद किया कि उसने क्लास में 1946 में हवाई द्वीपों पर आई सुनामी का वीडियो देखा था। उसकी ज्योग्राफी टीचर ने बताया था कि सुनामी ईर्थक्वेक, वॉल्केनो और लैंडस्लाइड के कारण आ सकती है। टिली अपने परिवार पर चिल्लाने लगी कि वे समुद्र तट से दूर हट जाएं। वह समुद्र के नीचे भूकंप की बात कर रही थी। वह बहुत घबरा गई थी। उसकी माँ ने कहा, मुझे नहीं पता था कि सुनामी क्या होती है। लेकिन जब अपनी बेटी को इतना डरते देखा तो लगा कि कुछ गंभीर बात जरूर है। टिली के माता-पिता उसे और उसकी बहन को समुद्र तट से होटल के स्विमिंग पूल की ओर ले गए। बाकी टूरिस्ट्स भी उनके साथ चले गए। फिर ऐसा लगा जैसे पूरा समुद्र पीछे से आ गया हो। मैं चिल्ला रही थी, भागो! परिवार होटल की तीसरी मंजिल पर चला गया। उस बिल्डिंग ने 3 सुनामी लहरों का सामना किया। अगर वे समुद्र तट पर रहते, तो शायद जिंदा न रहते। बाद में स्मिथ परिवार ने उन टूरिस्ट से मुलाकात की, जिनके पूरे परिवार सुनामी में बह गए थे। टिली और उसके ज्योग्राफी लेसन के कारण उन्हें पहले ही चेतावनी मिल गई थी। टिली वापस इंग्लैंड में अपने स्कूल गई और अपने क्लासमेट्स को अपनी भयानक कहानी सुनाई। आप इस तरह से शुरुआत कर सकते हैं। शांत, नीला समुद्र, बर्बाद झोंपड़ियां। भारत और श्रीलंका के तट पर विशाल लहरें टकराने से पहले जंगली और पालतू जानवरों को मानो पहले ही इसका आभास हो गया था। वे सुरक्षित स्थानों की ओर भाग गए। आईविटनेस के अकॉर्डिंग एलिफेंट चिंघाड़ते हुए ऊंचाई की ओर भागे। डॉग्स बाहर जाने से मना कर रहे थे। फ्लेमिंगो ने अपने निचले इलाकों के ब्रीडिंग एरिया छोड़ दिए और जू के जानवर अपने शेल्टर में घुस गए और बाहर आने को तैयार नहीं थे। कई लोग मानते हैं कि जानवरों के पास एक सिक्स्थ सेंस होती है और वे जानते हैं कि धरती कब हिलने वाली है। कुछ साइंटिस्ट्स मानते हैं कि जानवरों की सुनने की शक्ति अधिक तीव्र होती है, जिससे वे धरती की कंपन को पहले महसूस कर लेते हैं। वे किसी आपदा के आने का आभास मनुष्यों से पहले कर लेते हैं। हम यह नहीं कह सकते कि जानवरों के पास सिक्स्थ सेंस होते हैं या नहीं, लेकिन यह एक फैक्ट है कि हिंद महासागर में उठी विशाल लहरों ने दर्जनों देशों में 1.5 लाख से अधिक लोगों की जान ले ली, लेकिन बहुत कम जानवरों के मरने की खबरें आईं। भारत के कुड्डालोर तट पर, जहां हजारों लोग मारे गए, वहां बफेलोज, गोट्स और डॉग्स सुरक्षित पाए गए। श्रीलंका के याला नेशनल पार्क में एलिफेंट्स, लियोपार्ड्स और 130 प्रकार के पक्षी रहते हैं। उस पार्क के भीतर स्थित पतनांगला समुद्र तट से 60 टूरिस्ट्स बह गए, लेकिन वहां किसी जानवर की लाश नहीं मिली, सिवाय 2 वाटर बफेलोज के। सुनामी के 1 घंटे पहले लोगों ने देखा कि 3 हाथी समुद्र तट से भाग रहे थे। श्रीलंका के गाले के पास रहने वाले एक व्यक्ति ने कहा कि उसके 2 कुत्ते उस दिन समुद्र तट पर रोज की तरह दौड़ने नहीं गए। वे आम तौर पर इस सैर को लेकर बहुत उत्साहित रहते हैं, उन्होंने कहा। लेकिन उस दिन वे बाहर जाने को तैयार नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।